नंबर 3 दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि नेटवर्क के या आपके पास जो डिफरेंट नेटवर्क्स है उसको आप मैनेज कैसे करोगे, वर्ल्ड वाइड अगर नेटवर्क है तो वो कैसे हैंडल होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो व्हाट इज नेटवर्क मैनेजमेंट सबसे पहले जान लेते हैं। बेसिक टास्क दैट फॉल अंडर दिस कैटेगरीज आर, सबसे पहला configuration management यानी कीपिंग ट्रैक ऑफ द डिवाइस सेटिंग एंड हाउ दे फंक्शन, यानी वो कैसे काम करेगा और उसकी सेटिंग क्या होगी, उसकी स्पीड को सेट करना है, यानी कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला टास्क ये होता है। दूसरा होता है फॉल्ट मैनेजमेंट यानी डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स एंड इमरजेंसीज इन द नेटवर्क, यानी रूटर स्टॉप रूटिंग, सर्वर लूजेस पावर, यानी जैसे अगर सपोज कर लो कि सर्वर आपके पास जुड़ा हुआ है नेटवर्क में या रूटर काम करना बंद कर दे रहा है, तो उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करना और फिर वो इन्फॉर्म करना है कि ये रूटर खराब हो गया है, और फिर बाकी जो रूटर होता है उस तरह से अपने आप को एक्टिवेट करता है और वर्क करने लगता है कि वो रूटर से डेटा ना सेंड करके किसी और से सेंड करे। तो ये फॉल्ट मैनेजमेंट होता है, इसका बेसिक टास्क होता है नेटवर्क मैनेजमेंट। और नेक्स्ट वन जो होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी हमारे पास डेटा सेंडिंग हो रहा है उसका स्पीड क्या है, उसको कितने स्पीड से हम सेंड कर रहे हैं, कितनी स्पीड से आपके पास डेटा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, डेटा का लॉस कितना हुआ है, ये सब चीजें परफॉर्मेंस में चेक करते हैं कि आपका नेटवर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास जो होता है सिंपल जो आपके पास तरीका होता है कि नेटवर्क मैनेजमेंट में इसको प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दो चीजों को हमको देखना पड़ता है, हाउ स्मूथली इज द नेटवर्क रनिंग, यानी आपका नेटवर्क बिना किसी परेशानी के कैसे काम कर रहा है स्मूथली वो, एंड कैन इट हैंडल द वर्कलोड इट करंटली हैज। इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो किसी के ऊपर या किसी रूटर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर यानी वर्कलोड आ गया है, तो उसको कैसे करके हम हैंडल करें, मैनेज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है ये नेटवर्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो फंक्शनिंग एरिया ऑफ जो नेटवर्क मैनेजमेंट है ऑलरेडी मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें तो है ही है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चौथा जो होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, उसके बाद जो होता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि इसमें ज्यादा एसएनएमपी कुछ ज्यादा प्रोवाइड नहीं करता सिक्योरिटी के लिए, तो इसीलिए ये भले ही ये थोड़ा बहुत हैंडल करता है बट मेजर प्रोसेस में इसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द चार्ज बैक मैनेजमेंट असेसमेंट जो होता है, तो ये अकाउंटिंग मतलब ये हुआ कि कितना कॉस्ट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, उसको भी एसएनएमपी प्रोटोकॉल जो होता है जनरेट करता है। एसेट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इक्विपमेंट, फैसिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स, तो इसका मतलब है ये सेकंड टाइप ऑफ जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट की बात है वो है। फिर प्लानिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट मतलब एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड्स टू हेल्प जस्टिफाई ए नेटवर्क अपग्रेड और बैंडविड्थ इंक्रीज। तो इसका मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो बहुत ज्यादा आपके नेटवर्क में लोड आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि इसको अपग्रेड करना है या फिर आपको लग रहा है कि इसके बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है। So planning management is actually responsible for that. SNMP and network management history इसमें आपको दिखाया गया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं। आप 1983, 87, 89, फिर 89, फिर 89, फिर जून 89, मई 1990 एंड मार्च 91, तो ये इस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ है आपके प्रोसेस में। इसके वर्जन्स अलग अलग होता है, एसएनएमपी वर्जन 1 और एसएनएमपी वर्जन 2। एसएनएमपी वर्जन 1 एंड 2 ये आपके पास डिफाइन किया गया है, दो मेजर वर्जन है इसमें। व्हाट इज एसएनएमपी, अब हम लोग जानते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। सो एसएनएमपी इज अ टूल यानी प्रोटोकॉल, इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ प्रोटोकॉल, क्योंकि फुल फॉर्म ही होता है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, सिंपल नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस सिंपली ये अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो करता है। So SNMP is a protocol that allows for remote and local management of items on the network, including servers, workstations, routers, switches, and other managed devices. तो इसका मतलब है SNMP सारे तरीके के various kinds of devices पे काम कर सकता है। वो devices सर्वर हो सकता है, वो डिवाइसेस वर्कस्टेशन हो सकता है, वो डिवाइसेस जो होता है रूटर भी हो सकता है, स्विचेस भी हो सकता है, या फिर कोई भी मैनेज डिवाइस भी हो सकता है। कोई बता सकता है कि वर्कस्टेशन क्या होता है? एनीवन?
वर्क स्टेशन के बारे में कुछ जानते हो? सर कंप्यूटर्स। सर कंप्यूटर्स। हाँ कोई? कंप्यूटर्स। मतलब वर्क सर स्टेशन स्पेशल किसको बोलते कंप्यूटर हैं? रहता है जो एक टाइम में एक ही पर्सन काम कर सकता है, फिर अगला पर्सन काम करता है उस पर। नहीं, वो नहीं होता है। वर्क स्टेशन जो होता है वन काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जिसमें हम पर्टिकुलर एक ही काम को कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो कि एक ही पर्पस, यानी उसको हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, उसको सिर्फ कौन करेगा, स्पेशलाइज्ड पर्सन ही उसको हैंडल कर सकता है, जिसको नॉलेज है। यानी उसके जैसे मैं आपको बोलूंगा कि एक सिस्टम है जो कि उसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप उसमें कंप्यूटर एडेड यानी कैड पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो। बट वो जो मशीन है पर्टिकुलर एक टास्क को करने के लिए होता है, वो होता है कि आपके जो डिजाइनिंग है, ग्राफिक्स है, उसको डिजाइन करने के लिए होता है। ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं वर्क स्टेशन, पर्टिकुलर स्पेशल काइंड ऑफ सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही काम हो सकता है, उसको एक एक्सपर्टीज ही हैंडल कर सकता है, सब कोई हैंडल नहीं कर सकता। और पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं जिसको हर कोई हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। वर्क स्टेशन यानी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होता है। तो कंप्राइज्ड ऑफ एजेंट्स, यानी देखिए अब जो एसएनएमपी होता है इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एसएनएमपी एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ एजेंट्स एंड मैनेजर। अब एजेंट्स एंड मैनेजर का मतलब होता है कि जो मैनेजर होता है अपने सारे एजेंट से डेटा को लेता है और उसके बेस पर एनालिसिस करता है। तो ये चीज होता है कि एजेंट और मैनेजर काम करता है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है एसएनएमपी में, पहला होता है एजेंट, दूसरा होता है मैनेजर। एजेंट क्या करता है, देखिए, प्रोसेस रनिंग ऑन ईच मैनेज्ड नोड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस इट इज रनिंग ऑन। तो इसका मतलब है हर एक डिवाइसेस जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है, इन सभी डिवाइसेस में एक एक एजेंट होता है, और वो एजेंट जो होता है उस पर्टिकुलर डिवाइस के परफॉर्मेंस को चेक करता है और जो भी डेटा उसको कलेक्ट होता है वो मैनेजर को सेंड करता है। तो यानी वो मैनेज करने का काम करता है, यानी सारी चीजों को लेता है, मैनेजर को सेंड करता है। अब मैनेजर क्या होता है, प्रोसेस रनिंग ऑन एन मैनेजमेंट वर्क स्टेशन, यानी एक वर्क स्टेशन होता है जो कि मैंने अभी बताया था, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टेशन जिसमें कि काम करता है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में काम करता है कि on a management workstation that request information about the devices on the network। अब देखिए, request information about the devices यानी request करता है information जानने के लिए, तो वो जो request करता है वो एजेंट से करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक मैनेजर के लिए सारे एजेंट वर्क करते हैं यानी काम करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ एसएनएमपी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यूनिवर्सल सपोर्टेड होता है, एक्सटेंडेबल होता है, पोर्टेबल होता है, अलाउ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट एक्सेस एंड लाइटवेट प्रोटोकॉल। लाइटवेट प्रोटोकॉल के नाम से ही लाइटवेट प्रोटोकॉल के नाम से ही हमारा इसका नाम पड़ा है, यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इसीलिए इसका नाम हम लाइटवेट प्रोटोकॉल के बेस पर ही कर रहे हैं। तो ये लाइटवेट प्रोटोकॉल होता है, ज्यादा काम नहीं होता है। अब देखिए प्रोसेस क्या होता है, ये मैनेजर इज ए होस्ट दैट रन्स द एसएनएमपी क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, क्लाइंट इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट जो करता है ऑलवेज वो क्लाइंट होता है। तो इसका मतलब है मैनेजर, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ मैनेजर और दूसरी तरफ मैं ये बोल रहा हूँ वो क्लाइंट है। तो इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि मैनेजर हमेशा बॉस हो, मैनेजर हमेशा सर्विस प्रोवाइड करता है, नहीं, मैनेजर मैनेज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो एसएनएमपी मैनेजर इज ए क्लाइंट प्रोग्राम व्हाइल द एजेंट इज ए रूटर that runs the SNMP server program। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Manager will be a client because manager always requesting some information and the agent is a router। agent जो होता है वो रूटर में काम करता है, यानी जो डिवाइसेस बोल रहे हैं उसमें काम करता है, और वो एक सर्वर की तरह काम करता है, यानी ऑलवेज रिक्वेस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेट इज achieved through simple interaction between a manager and agent, यानी इनके बीच में ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है एजेंट और मैनेजर के बीच में। The agent is used to keep the information in a database while the manager is used to access the value in the database। For example, a router can store the appropriate variables such as a number of packets received and forwarded, while the manager can compare these variables to determine whether the router is कंजेस्टेड और नॉट। तो इसका मतलब है जो एजेंट होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है कि कितने साइज का है उसने पैकेट रिसीव किया,
और कितने को मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स को उसने रिसीव किया और नंबर ऑफ पैकेट्स को फॉरवर्ड किया। लेकिन जो मैनेजर का काम होता है वो ये होता है कि आपके पास जो पैकेट आया उसका साइज क्या है, उसको किस तरह से उसको मैनेज किया है, उसके कारण से प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा आपके सिस्टम में, या आपके जो रूटिंग पैकेट्स के रूटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, ये मैनेजर का काम होता है। Agent can also contribute to the management process. A server programs on the agent check the environment. If the something goes wrong, the agent send a warning message to the manager. तो इसका मतलब होता है कि जो मैनेजर होता है वो ऑलवेज वेट करता है एजेंट के इंफॉर्मेशन का, चाहे तो मैनेजर रिक्वेस्ट भेज के एजेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है और वो वेट भी कर सकता है। तो सर्वर प्रोग्राम का जो बेसिक काम होता है, जो कि एजेंट होता है, एजेंट काम करता है, वो अपने डिवाइसेस के एनवायरनमेंट को चेक करता है और अगर कुछ भी मैल फंक्शनिंग या कुछ भी गलत होते हुए दिखेगा तो उसका इंफॉर्मेशन या उसका वार्निंग मैसेज होता है वो मैनेजर को सेंड कर देता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है जो काम करता है। आप देखिए SNMP एंड OSI मॉडल अगर हम साइड बाय साइड देखते हैं तो कैसे काम करता है। तो देखिए SNMP प्रोटोकॉल में अगर फिजिकल लेयर की बात करते हैं तो ईथरनेट, टोकर रिंग एंड FTTI काम करता है। फिर अगर डेटा लिंक लेयर में बात करते हैं तो IP एंड IPX काम करता है। नेटवर्क लेयर में TCP एंड UDP काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में RPC, NetBIOS, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो AS8.1 एंड PER, SNMP प्रेजेंटेशन लेयर में, और मैनेजमेंट एंड एजेंट ऑफ API एप्लीकेशन लेयर में। अगर हम साइड बाय साइड इसमें कंपेयर करते हैं तो आपको SNMP एंड OSI मॉडल आपको ऐसा दिखेगा। अब देखिए पोर्ट्स एंड UDP, SNMP यूजर जो यूज करता है TCP ना यूज करके वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज करता है एज ए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर द SNMP मैसेजेस। तो अब देखिए कि SNMP मैसेजेस में आपके पास यूजर डेटाग्राम TCP यूज नहीं होता है, फिर IP पैकेट में ईथरनेट का यूज होता है। CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड चेकसम होता है जो कि डेटा लिंक लेयर में ऐड होता है। अब ये जो पोर्ट यूज करता है UDP पोर्ट, जो अगर हम बात करेंगे तो एक पोर्ट नंबर 161 यूज होता है SNMP मैसेज को सेंड करने के लिए, और ट्रैप मैसेज यानी कोई मैल फंक्शनिंग हो रहा तो 162 पोर्ट नंबर इज गोइंग टू बी यूज्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसकी वजह से इसमें जो होता है ट्रांसमिशन फास्ट होता है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डिले आपको मिलता है। SNMP कंपोनेंट्स में अगर आप बात करते हो तो SNMP प्रोटोकॉल्स आपके पास देख सकते हो कि डिफाइन फॉर्मेट फॉर मैसेज एक्सचेंज बाय मैनेजमेंट सिस्टम एंड एजेंट्स। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कमांड्स होते हैं, जैसे गेट होता है, गेट नेक्स्ट होता है, सेट होता है, ट्रैक ऑपरेशंस होते हैं, ये हमारे पास होते हैं। अब देखिए अनदर, पहला तो होता है SNMP प्रोटोकॉल, यानी SNMP कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है SNMP प्रोटोकॉल। दूसरा जो होता है SMI यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो ये सेकंड कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट main function is to define the type of data that can be stored in a object, यानी किस टाइप का डेटा है वो पता करने के लिए होता है। So how to encode the data for transmission over a network, तो इसका मतलब है किस टाइप का डेटा है और उसको इनक्रिप्ट करना है या नहीं करना है, वो SMI का होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, ये थर्ड कंपोनेंट होता है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट SNMP हो गया, दूसरा SMI हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है MIB। Each agent has its own MIB, which is a collections of all the objects that the manager can manage। तो इसका मतलब होता है जो भी मैनेजर मैनेज करता है सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के लिए एक MIB उसमें एजेंट, हर एक एजेंट के पास एक MIB होता है जो कि डेटा के कलेक्शंस के लिए पर्पस के लिए रखा गया है। MIB is categorized into 8 group, यानी MIB को 8 कैटेगराइज मतलब ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है सिस्टम, दूसरा इंटरफेस, तीसरा एड्रेस ट्रांसलेशन, चौथा IP, ICMP, TCP, UDP एंड EGP। तो दीज ग्रुप्स आर अंडर द MIB ऑब्जेक्ट। तो जो भी MIB ऑब्जेक्ट होता है जो कि एजेंट के एंड पे काम करता है, उनमें ये जो 8 कैटेगरीज है वो इसमें हैंडल होता है। A map of hierarchical order of all managed object and how they are accessed। तो इसका मतलब है जो हमने मैनेज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसको एक हायरार्किकल फॉर्म में यूज होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इतना तक देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा SNMP कंपोनेंट। अब आ जाते हैं SNMP एजेंट्स। तो SNMP एजेंट्स को थोड़ा सा दो तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एजेंट्स जो होते हैं उसका काम होता है कि इंफॉर्मेशन, यानी जिस नोड पे वो काम कर रहा है उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो
मैनेजर को सेंड करता है, यानी जो मैनेजमेंट नोड होता है उसको सेंड करता है। तो इसका मतलब है एजेंट जो होता है वो मैनेज्ड नोड कहलाता है, यानी एज ए सर्वर की तरह काम करता है। लेकिन जो एसएनएमपी एजेंट्स है इसको फिर से दो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। टू बेसिक डिजाइन ऑफ एजेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सटेंडेबल एजेंट्स। सो इसके बारे में बताया गया है कि ओपन मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ फॉर अडेप्टेशन टू न्यू मैनेजमेंट डेटा एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये डायनेमिक वे में काम करता है, इसीलिए इसका नाम बोला गया है एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल मतलब ये अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी जो भी डेटा उसके पास आ रहा है यानी अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है और न्यू वर्किंग मोड में यानी न्यू वर्किंग डेटा पे भी ये काम कर सकता है, या नया कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है तो वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेबल मैनेजमेंट, सॉरी एक्सटेंडेबल एजेंट्स। और दूसरा जो होता है मोनोलिथिक एजेंट। तो मोनोलिथिक का मतलब होता है कि इसमें डायनेमिक नेचर नहीं होता है, यानी नॉट एक्सटेंडेबल होता है। ये डायनेमिकली नहीं काम करता है, यानी जिस चीज के लिए उसको फिक्स किया गया है उतने ही डेटा और उतने ही ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में काम करता है, अपने आप को चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और नेक्स्ट वन जो होता है, नेक्स्ट वन जो आपके पास देख सकते हो कि ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड ओएस। तो इसका मतलब होता है कि ऑप्टिमाइज यानी जो स्पेसिफिक, मैंने अभी बोला था कि ये स्पेसिफिक होता है, यानी इसको हम डायनेमिक वे में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी हम किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड ओएस के लिए एक ऑप्टिमाइज वे में तैयार करके फिट कर देते हैं और उसी को ही इस्तेमाल करते हैं। उसके जितने ऑपरेशन फिक्स्ड है उसी को ही हम यूज कर सकते हैं, उसको हम चेंजेस उसको यूज नहीं कर सकते चेंजेबल मोड पे। And this optimization result is less overhead and memory and system resources and quicker execution। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन यानी ऑप्टिमाइज वे में जब हम इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फास्ट रिस्पांस देता है, क्योंकि इसमें डायनेमिक नेचर नहीं होता है और इसीलिए इसमें एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो ये दो तरीके के एजेंट आप लोगों को समझ में आ गया? वो तो हेलीकॉप्टर वाला है। अब जाते हैं प्रॉक्सी एंड गेटवे एजेंट्स, अनदर टाइप ऑफ एजेंट्स कि एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ एसएनएमपी बाय अलाउइंग इट। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि एजेंट कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो मैंने बोला कि मैनेज्ड नोड कहलाता है, जो कि फिक्स्ड होता है, यानी पार्ट होता है किसका, एसएनएमपी का पार्ट होता है। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो कि एसएनएमपी का पार्ट नहीं है लेकिन वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी और गेटवे एजेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो एजेंट आपको नोड के बारे में बता रहा था, 3 टाइप्स ऑफ नोड, उसमें जो पहले जो मतलब 3 टाइप ऑफ नोड्स में जो मैंने आपको बताया था मैनेज नोड 2 तरीके का होता है मैंने बताया, यानी एजेंट जो होता है 2 तरीके से होता है, एक्सटेंडेबल और मोनोलिथिक। अब थर्ड जो मैंने आपको बताया था प्रॉक्सी टाइप ऑफ एजेंट जो कि हेल्प करता है, उसको ऐसे किस तरह से डिफाइन किया गया है, देखिए उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि मैनेज ए डिवाइस दैट कैन नॉट सपोर्ट एन एसएनएमपी एजेंट। तो इसका मतलब है एक ऐसा डिवाइस मैनेज होता है जो कि एसएनएमपी उस पर काम नहीं करता, उसमें एसएनएमपी एजेंट ऐसे वर्क नहीं करता है, सपोर्टिंग की तरह वर्क करता है। दूसरा होता है मैनेज ए डिवाइस दैट सपोर्ट ए नॉन एसएनएमपी मैनेजमेंट एजेंट। जिसका मतलब है वो ऐसे लोग को इंफॉर्मेशन भेजता है जो कि नॉन एसएनएमपी मैनेजमेंट एजेंट है, यानी एसएनएमपी से जुड़ा हुआ कोई एजेंट नहीं है, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है दोनों सेम चीजों को डिफाइन कर रहा है, यानी ऐसा नोड जो कि मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और ऐसे एसएनएमपी एजेंट की तरह काम नहीं करता है, तो ऐसे नोड को हम लोग प्रॉक्सी नोड बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन बोल रहा है कि allow a non-SNMP management system to access as SNMP agent। थर्ड पॉइंट में ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि प्रोवाइड फायरवॉल टाइप सिक्योरिटी टू अदर एसएनएमपी एजेंट, यानी यूडीपी पैकेट फिल्टरिंग, यानी इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो यूडीपी सिस्टम पे काम करता है। ट्रांसलेट बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एसएनएमपी मैसेज, जो मैंने शुरू में बताया था कि एसएनएमपी वेरियस टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन करने की इसमें फैसिलिटी होती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ होते हैं बट डायरेक्टली नॉट अ पार्ट ऑफ एसएनएमपी। लास्ट पॉइंट में बता रहा है कि कंसोलिडेट मल्टीपल मैनेज्ड नोड इनटू ए सिंगल नेटवर्क एड्रेस। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल नोड सिंगल नेटवर्क एड्रेस में वो मल्टीपल नोड को मैनेज करने की फैसिलिटी अपने पास रखता है। अब जाते हैं कुछ तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये जो मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जो नोड होते हैं, मैनेज नोड, मैनेजमेंट नोड और एक प्रॉक्सी नोड, उसके बारे में बताया आपको। मैं बताया कि जो मैनेज्ड नोड होते हैं
वो दो तरीके से होता है, मोनोलिथिक होता है और एक होता है एक्सटेंडेबल नोड्स होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया प्रॉक्सी नोड्स के क्या काम है। अब आ जाते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है जो परफॉर्म होते हैं एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स में। मैंने आपको ये बताया था कि एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो होता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स होता है, फिर एमआईबी होता है। तो ये जो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें पहला जो एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स होता है, एक्चुअल जो एसएनएमपी प्रोटोकॉल होता है, वो ये 4 कमांड को यानी 4 ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आपके पास है गेट ऑपरेशन। ये गेट का मतलब होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिट्रीव्स द वैल्यू ऑफ एमआईबी वेरिएबल stored on the agent machine, यानी integer string and address of another MIB variable। तो इसका मतलब है get का मतलब होता है जैसे ही आप इस get कमांड को चलाओगे तो retrieves the value of MIB variable, यानी जो MIB मशीन यानी MIB ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो होता है, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन है रिट्रीव करने का काम करता है। फिर गेट नेक्स्ट का क्या होता है, रिट्रीव द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट लेक्सिकल MIB वेरिएबल, यानी गेट नेक्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से ये बोल रहा है कि आपके पास अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है तो उनमें से नेक्स्ट वेरिएबल का इंफॉर्मेशन क्या होगा उसको हम रिट्रीव करने के लिए गेट नेक्स्ट यूज करते हैं। सेट का मतलब है चेंज द वैल्यू ऑफ एमआईबी, यानी एमआईबी जो हमने डिफाइन किया था, तो एमआईबी के वैल्यू को चेंज करने के लिए सेट कमांड यूज करते हैं। गेट कमांड रिट्रीव के लिए होता है, यानी एक तरीके से रीड करने के लिए होता है, और सेट कमांड मतलब राइट करने के लिए होता है, चेंज करने के लिए होता है। फिर ट्रैप कमांड का यूज जो होता है या ट्रैप ऑपरेशन का यूज जो है वो देखिए कि एन अनसॉलिसिटेड नोटिफिकेशन सेंट बाय एन एजेंट टू एन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, टिपिकली ये नोटिफिकेशन ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड लाइक एन एरर। तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो एजेंट नोड पे, एजेंट नोड मतलब मैनेज नोड या फिर इसको आप बोल सकते हो जो आपका क्लाइंट सर्वर नोड होता है, सर्वर नोड में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो सर्वर नोड अपना जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट नोड को अगर उसको सेंड करना है तो हम कैसे करके उसको सेंड कर सकते हैं, तो वो ट्रैप सिग्नल का यूज करता है जिससे कि मैनेजमेंट नोड को पता चल जाता है। तो ये चीजें समझ में आ गई, चारों कमांड्स कैसे काम करते हैं, यानी 4 ऑपरेशंस कैसे होते हैं। एसएनएमपी प्रोटोकॉल जो फर्स्ट पार्ट होता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स के, यानी एसएनएमपी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, उसका ये 4 ऑपरेशंस हैं। अब जाते हैं ट्रैप कैसे यूज होता है। ट्रैप जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैप कमांड का होता है, ट्रैप्स आर unrequested event reports that are sent to an management system by an SNMP agent process। तो मैंने अभी समझाया था कि SNMP एजेंट में अगर कोई प्रॉब्लम ऑकर होता है या क्रिएट होता है तो वो ट्रैप सिग्नल का यूज करता है, यानी ट्रैप प्रोसेस का यूज करता है मैनेजमेंट नोड को डेटा सेंड करने के लिए। व्हेन ए ट्रैपेबल इवेंट ऑकर, ए ट्रैप मैसेज इज जनरेटेड बाय द एजेंट एंड इज सेंट टू द ट्रैप डेस्टिनेशन, यानी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क एड्रेस। तो इसका मतलब है कि जिससे वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी जिस मैनेजमेंट नोड से वो जुड़ा हुआ है, वो अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है ताकि वो कुछ जो रिस्पेक्टिव जो एक्शन है वो उसको ले सके। नेक्स्ट जो होता है कि मेनी इवेंट्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू सिग्नल ए ट्रैप लाइक ए नेटवर्क केबल फॉल्ट, फेलिंग एनआईसी और हार्ड ड्राइव, ए जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट और ए पावर सप्लाई फेलियर। इस तरीके के जो इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो हैपन होता है यानी वो चीजें अगर ऑकर होती है तो इस चीज को वो मैनेजमेंट नोड को भेज देता है ताकि मैनेजमेट नोड जो होता है कुछ एक्शन ले सके और फिर उसका कोई रास्ता है तो वो उसको डिफाइन कर सके। ट्रैप कैन आल्सो बी थ्रॉटल। थ्रॉटल का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि चोक हो जाना, ब्लॉक हो जाना। तो यू कैन लिमिट द नंबर ऑफ ट्रैप सेंट पर सेकेंड फ्रॉम द एजेंट। तो इसका मतलब है कि बहुत सारा अगर आपके पास ट्रैप नोटिस यानी ट्रैप इन ऑपरेशंस या ट्रैप जो फॉल्ट जो कमांड है सिग्नल्स आने लगे तो आपके एंड में यानी मैनेजमेंट के एंड में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी वो बॉटलनेक हो सकता है, यानी वो चोक हो सकता है। तो उस चीज को भी वो लिमिट कर सकता है मैनेजमेंट कि वो बोल सकता है कि पर सेकेंड आप कितने ट्रैप सिग्नल्स भेज सकते हो, इस ऐसे करके वो मैनेज कर सकता है। लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि ट्रैप्स have a priority associated with them, यानी critical, major, minor, warning, marginal, informational, normal and unknown। इस तरीके के कुछ इंफॉर्मेशन देके वो अपने आप को मतलब प्रायोरिटी सेट कर सकता है। ट्रैपिंग की भी प्रायोरिटी वो सेट कर सकता है कि किस ट्रैप सिग्नल्स को पहले देखिए, किस ट्रैप सिग्नल्स को बाद में देखिए।
तो ये क्लियर हुआ ट्रैप सिग्नल्स कैसे काम करता है? यस सर। यस सर। ओके ओके फाइन। अब ये बताओ कि सारा चीजें अभी ऑडियो और वीडियो सारी क्लियर है? यस सर। ओके, अब जाते हैं कि अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि किस तरह से एक मैनेजमेंट और एक एसएनएमपी एजेंट काम करता है, तो यहाँ पे पिक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। और जो चीजें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन होता है, वो एक सिंगल पिक्चर में आपको समझाया गया। तो देखिए, गेट कमांड एंड सेट कमांड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गेट कमांड एंड सेट कमांड, गेट कमांड रीड पर्पस के लिए होता है और सेट कमांड सेट पर्पस यानी राइट पर्पस के लिए होता है। तो देखिए कि जो ट्रैप एसएनएमपी मैसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एसएनएमपी डिफाइंस 5 टाइप्स ऑफ मैसेज, 5 तरीके का मैसेज डिफाइन करता है। पहला होता है गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेट रिक्वेस्ट, गेट रेस्पॉन्स एंड ट्रैप। ये जो 4 अलग अलग तरीके का है उसको यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए कि किस तरफ से कौन सा रिक्वेस्ट आपको जाएगा, यानी ये जो 5 मैसेजेस है, इन 5 मैसेजेस का जो डायरेक्शन वो क्या है। यानी आप अगर गलत डायरेक्शन लगा दोगे, अगर एग्जाम में लिखते समय गलत डायरेक्शन को शो करोगे, तो आपका जो थ्योरी है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपके मार्क्स गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा ऑपरेशन होता है वो यूडीपी बेस्ड होता है। यूडीपी बेस्ड मतलब होता है कि ये कनेक्शनलेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें फास्टर कम्युनिकेशन होता है। यानी कोई इनिशियल लेवल का नेगोशिएशन या सेटअप करने की जरूरत नहीं है, जो कि टीसीपी में करना पड़ता है। तो देखिए कि गेट रिक्वेस्ट हमेशा एसएनएमपी मैनेजर, जिसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, वहां से हमेशा जाता है एसएनएमपी एजेंट के पास। उसी तरह से गेट रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन होता है वो एजेंट टू मैनेजर की तरफ होता है। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी आपका कहां से होता है, क्लाइंट यानी जो एसएनएमपी मैनेजर होता है उससे एजेंट की ओर। सेम एज सेट रिक्वेस्ट एंड गेट रिस्पॉन्स। तो ये जो आपके पास वैरायटीज ऑफ जो आपके पास मैसेजेस होते हैं वो कैसे होता है। और सबसे मोर इम्पोर्टेंटली कि ट्रैप मैसेज की देखिए, ट्रैप मैसेजेस के जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एजेंट से किसके पास होता है, मैनेजर के डायरेक्शन पे होता है। तो यानी ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर आपको लिखने बोलता है तो यू हैव टू बी मेंशन दिस काइंड ऑफ फिगर। इस फिगर को अगर आप मेंशन करेंगे तो ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस बनेंगे। सो यू हैव टू बी सेट इन योर माइंड, यानी मतलब माइंड में आप एक सेटअप बना लीजिए कि मुझे इस तरीके का फिगर हमको शो करना है, जिससे क्लियर कट पिक्चर चल सके कि एसएनएमपी मैनेजर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं एसएनएमपी एजेंट। तो यानी फिगर सेज 1000 वर्ड्स। हमेशा ये याद ध्यान रखना है कि फिगर हमेशा 1000 वर्ड के बराबर होता है, जो कि सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो इस जो भी चीजें हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है उस चीजों को इस फिगर में आप समझ सकते हो। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस फिगर? यस सर। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस में सबसे पहला होता है एसएनएमपी मैसेजेस में हम देखते हैं कि गेट रिक्वेस्ट क्या काम करता है। तो गेट रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट फ्रॉम ए मैनेजर यानी क्लाइंट टू द एजेंट टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो हमेशा आपको पता है कि ये मैनेजर से रिक्वेस्ट मतलब हमेशा मैनेजर से एजेंट के पास जाता है बताने के लिए कि टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो वो ये बताने के लिए एजेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है वेरिएबल पे वो आप सेंड कीजिए, तो वो आपका रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड होता है। फिर उसी तरह से गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट में बताया गया है द गेट नेक्स्ट यानी गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंट फ्रॉम द मैनेजर टू द एजेंट टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो इसका मतलब है जिस चीज का उसने रिक्वेस्ट किया है उस तरह से सेकंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट भी होता है कि एजेंट के पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है, नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा है उसको आप सेंड कीजिए। तो दिस टाइप ऑफ मैसेज इज यूज्ड टू रिट्रीव द वैल्यूज ऑफ द एंटायर एंट्रीज इन ए टेबल। यानी जो टेबल में जो एंट्रीज है उसके नेक्स्ट एंट्री के लिए हम गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इफ द मैनेजर डज नॉट नो द इंडेक्स ऑफ एंट्रीज, यानी अगर मैनेजर को एंट्रीज के इंडेक्सिंग का पता ही नहीं है, so then it will not be able to retrieve the value, तो वो retrieve नहीं कर सकता। तो in such situation get next request message is used to define। इसका मतलब है कि अगर उसके पास टेबल की एंट्री का इंडेक्सिंग वैल्यू यानी पूरा एंट्रीज का इंडेक्स नंबर उसको याद होगा तो गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज कर लो उसको इंडेक्सिंग याद नहीं है तब ये कमांड उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा।
तो आपको समझ में आ गया गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है और कब काम कर रहा है। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज होता है गेट रेस्पॉन्स। गेट रेस्पॉन्स सिंपल सी बात है, ये एजेंट से मैनेजर की तरफ जो कि रिक्वेस्ट आया था पहले उसका रिस्पॉन्स दिया था है। तो गेट रिस्पॉन्स मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन एजेंट टू द मैनेजर इन रिस्पॉन्स टू द गेट रिक्वेस्ट या गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में। वो अगेंस्ट में मतलब है कि जब उसके पास रिक्वेस्ट आया उसके बाद ये गेट रिस्पॉन्स काम करता है। गेट रिस्पॉन्स हमेशा रिक्वेस्ट में काम करता है, इंडिविजुअल वो कभी भी काम नहीं करता है। तो दिस मैसेज कंटेन्स द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल रिक्वेस्टेड बाय द मैनेजर। तो इसका मतलब है कि जो गेट रिस्पॉन्स में जो डेटा जाता है दैट विल बी द आंसर, यानी वो आंसर जाता है जो कि डिमांड किया गया था इससे मैनेजर से थ्रू गेट रिक्वेस्ट का यूज करके किया गया था। So based on that request, the answer is sending through this get response command. उसी तरह से set request. Set request मतलब that set request message is sent from a manager to the agent to set a value. तो इसका मतलब है कि अब मैनेजर को ऐसा चाहिए कि एजेंट के किसी पर्टिकुलर वेरिएबल यानी वैल्यू को यानी उसके मोड को चेंज करना चाहते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन भी चेंज करना चाहते हैं एजेंट का, तो वो गेट रिक्वेस्ट नहीं यूज करके सेट रिक्वेस्ट यानी सीधे सीधे वो कमांड करता है सेट रिक्वेस्ट की तरह कि आप अपने वैल्यू को सेट कीजिए। तो इसका मतलब है सेट रिक्वेस्ट कीपिंग द वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन ए व्हाट इन ए एजेंट, यानी एजेंट पे जाके जो स्टोर हो जाएगा वो, यानी एजेंट के इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए वो सेट रिक्वेस्ट यूज करता है। लास्ट जो दिखाया गया है ट्रैप। द ट्रैप मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन एजेंट टू द मैनेजर टू रिपोर्ट एन इवेंट। फॉर एग्जांपल इफ द एजेंट इज rebooted then it informs the manager as well as send the time of rebooting। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ट्रैप एग्जांपल को बता रहा है, द ट्रैप मैसेज इज सेंट फ्रॉम एन एजेंट टू द मैनेजर टू रिपोर्ट। तो इसका मतलब है किसी तरीके का कोई फॉल्ट होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कोई एजेंट जो होता है वो रिबूट हो गया, तो रिबूट जब हो गया तो उसका इंफॉर्मेशन वो अपने किसको भेजता है, उसको भेजता है। तो आपको समझ में आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस कैसे काम कर रहे हैं। यस सर। यस सर। अब देखिए बेसिक जो होता है मैसेज लेंथ, मैसेज वर्जन एंड कम्युनिटी, ये जो होता है मैसेज का फॉर्मेट है किस तरह से होता है इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एसएनएमपी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है यानी एक्चुअल डेटा जहां पे होता है जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मैसेज लिखा होता है वो पीडीओ बॉडी में होता है, पीडीओ हेडर होता है और मैसेज का लेंथ, मैसेज का वर्जन, कम्युनिटी स्ट्रिंग, वो उसके इनिशियल कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो कि ऊपर ब्लैक कलर में शो किया गया है उसमें होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये सिंपल सा एक बेसिक मैसेज फॉर्मेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, जो